की शुरुआत करें। आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं किसी भी कार्यक्रम के शुरुआत में हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से हम अपने ईश्वर को याद करते हैं, हम अपने आराध्य को याद करते हैं और उनके नाम से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए एक बार अपने आराध्य को याद करते हुए वक्रतुंड काय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आइए हम सभी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माइक अपने एंकर्स को हैंडओवर करता हूं आपके हवाले आज का कार्यक्रम। धन्यवाद। Good morning, honorable guests, respected principal, our dear teachers, loving parents, and the shining stars of our school. I am Nisha, standard 10 and I am Sunam, standard 10. I am the host for today's exciting journey that fondly refers to our Mother's Day. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ मदर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो कुछ चंद लाइनें माँ के लिए। माँ के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, माँ के रहते जीवन में कोई गम नहीं होता, कोई साथ दे या ना दे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। a day that is dedicated by mothers only, a day set aside to express love, respect, and thanks to mothers. A mother is a picture of sacrifice and dedication. Let us make this day a memorable and precious day of our mother. I would like to thank to my mother for everything and to all of you for your patience. I wish you a great day ahead. So let's start this event by light dancing, and for this I would like to call our female. सर मोबाइल नहीं इस खूबसूरत मौके पर आप तमाम माताओं का अभिनंदन करते हुए हमें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है।
we feel immense pleasure. I think that नीचे भी पढ़ना था ना। जब जब तेरी आती है थैंक यू। मैं अपने बच्चों से निवेदन करूंगा कि इस पावन मौके को अपनी जान लगाकर उन माताओं के समर्पण में इस दिन को सफल बनाओ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your nice song. And now I would like to call Mahi and Disney for their welcome speech. Mahi and Disney, please come. It's time for your welcome speech. सुने वो हर बात जान जाती है, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने वो हर बात जान जाती है। हाँ वो माही होती है जो बिना एक बात आपकी सूरत पहचान जाती है। माननीय मुख्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ उपस्थित माता, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रुचित और प्रवासी इस मातृ दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच में छोटा सा भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल मई महीने के दूसरे सप्ताह के रविवार को मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। माँ हमारी प्रथम शिक्षक और मार्गदर्शक होती है। वो सभी के लिए भगवान का दूसरा रूप होती है। माँ हमें चलना, बोलना और पढ़ना सिखाती है। हर रिश्ते बदल जाते हैं, लेकिन एक माँ ही है जो कभी नहीं बदलती। अपने बच्चों के लिए उसका निस्वार्थ प्रेम और चिंता कभी नहीं बदलता। माँ के आगे इनका भी नतमस्तक हो जाता है। अपने बच्चे के लिए माँ दुनिया के हर एक संकट से लड़ जाती है। वो माँ ही होती है जो अपने बच्चों की आंखों में देखकर उसकी हर दिल की बात समझ जाती है, उसकी हर चिंता परेशानी को भाप लेती है। माँ हर मिनट चाहकर अपने बच्चों की अच्छे से अच्छी परवरिश में जुटी रहती है। माँ के प्यार को कभी किसी और चीज से बदला नहीं जा सकता। माँ जो बस माँ होती है। माँ का प्यार का कभी भी कोई तुलना नहीं होता। माँ हमें जन्म देती है, पालना, चलना और बोलना सिखाती है। हर गलत चीज के बारे में पहले ही आगाह करने वाली मेरी माँ ने ही मुझे अच्छे बुरे में फर्क समझाया। मेरी माँ जिन्होंने मुझे शिक्षा देने वाले अपने गुरुओं का सम्मान करना सिखाया। हमारी माँ जिनकी गोद में हमें दुनिया का सबसे पहला सुख मिलता है। हमारी माँ जिनकी आंचल में ही हमें दुनिया की शांति महसूस होती है। हालातों के आगे जब साधना चुका होती है, हालातों के आगे जब साधना चुका होती है, पहचान जाती है खामोशी में वो हर दर्द वो सिर्फ माँ ही होती है। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी कहानी को विराम देते हैं। एक बार फिर से आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तू है मेरे जीवन की रानी, तेरे बिना जीवन है अधूरी कहानी। तेरे प्यार में पली बढ़ी मैं, तेरे आशीर्वाद से खिली मैं। And now I would like to call Anvi and the group Standard 5.
Thank you very much. शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित माताएं, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समीक्षा कक्षा 6 की छात्रा आज मैं आप सभी के सामने मातृ दिवस के अवसर पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्यारी दिल से न्यारी माँ। प्यारी दिल से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, मंजिल हमें दिखाती माँ, सबसे मीठा बोल है माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती है माँ, सोना हमें सिखाती है माँ। प्यारी दिल से न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ। धन्यवाद। थैंक यू समीक्षा फॉर हुआ था। कितनी नींदें खराब की मैंने तुम्हारी। खुद स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया तुमने, पर पहले ही दिन मुझको खुद से दूर भेजने के ख्याल से ही रो पड़ी थी। तब कितना समझाया था मैंने तुम्हें, तुम्हारी दादी अम्मा बनकर। बुरे सपने से डरी हुई कभी कभी मैं तुम्हारे अंदर छिप जाती थी, पर कभी तुम्हें भी डरी हुई देखूंगी ये पता नहीं था। जब मैं हाई फीवर में दब रही थी, डर के मारे तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। सिर्फ बुखार ही तो था माँ। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लगे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है
और फिर अच्छे भी माँ। थोड़ी बड़ी होने पर जाने अनजाने मेरी अपनी एक अलग सी दुनिया बनने लगी थी तुमसे दूर। मुझे ऐसा लगने लगा था कि तुम मुझे समझ नहीं पाती। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार तालियों से दोस्तों के साथ बढ़ाए। मस्ती मजाक वाली नई नई यादें बनती गई, पर इन सब में मैं एक पुराने दोस्त को कब भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली नामा। तूने कुछ खाया, देर से क्यों आई, कोई ना पूछे हीरा कहा कभी रंगीना कहा, मुझे क्यों ऐसे पाला था। तेरी नजर से मुझे देखे न चाहा, दुनिया को तो डांटेगी ना तेरी नजर से मुझे देखे न चाहा, दुनिया को तो डांटेगी ना। तालियां बजाते रहिए। मैं अपने काम की धुन में खो सी गई थी। देख नहीं पाई कि कितनी नींदें खराब की तुम्हारी इस बड़े बच्चे में। ना कभी तुम्हारी फिक्र समझ पाई, ना तुम्हारी खामोशी सुन पाई। तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया माँ। लाइफ के हर खूबसूरत मोड़ पर हाथ दिया, मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा। पर पता नहीं आज तुम्हारी बदमाश बेटी को ये सारी बातें अचानक कैसे याद आ रही है, जैसे एक ही पल में सब समझ आ गया। सॉरी माँ। लाडो, मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ। अब तू छुपा ले, पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो, तालियां बजाते रहिए आप लोग। जोरदार तालियां होनी चाहिए। लाजवाब, अद्भुत अद्भुत। इन बच्चियों ने अभी जो दिखाया, Thank you, Rishi and the group for the elegant dance. Now I would like to call Sapna from class 10 for DTC. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे सभी प्यारे मित्रों, मैं सपना कक्षा 10वीं की छात्रा आज हम सभी के सामने मातृ दिवस पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सभी माताओं को मातृ दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। किसी ने माँ के कंधे पे सर रख के पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? किसी ने माँ के कंधे पे सर रख के पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर न उठा लें। माँ, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने माँ शब्द का प्रयोग न किया हो। इस शब्द को हम कई तरीके से बुलाते हैं। कोई अम्मा कहता है तो कोई मम्मी, कोई अम्मी, और आजकल तो लोग मॉम कहकर भी बुलाते हैं। बुलाने के तरीके भले ही बदल जाए, लेकिन माँ शब्द की अहमियत नहीं बदलती। माँ को चाहे हम जैसे भी बुलाएं, ना ही उनकी ममता कम होती है और ना ही उनका प्यार। हमारी जिंदगी में माँ
की बहुत अहमियत है। माँ ही तो है जो हमें जन्म देती है, हमें चलना सिखाती है, हमारा लालन पालन करती है, हमें सही और गलत में फर्क बताती है और हमें हमारे जीवन की सही राह दिखाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर माँ नहीं होती तो क्या होता? सच तो ये है कि ना माँ अपने बच्चों के बिना रह सकती है और ना ही बच्चे माँ के बिना। इसीलिए संस्कृत में एक श्लोक कहा गया है, नास्ति मातृ समाधाया, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ संत्राणम, नास्ति मातृ समाप्ति। अर्थात माँ के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, माता के समान कोई जीवन दाता नहीं। मैं अपने शब्दों को एक छोटे से क्वेट के साथ समाप्त करना चाहूंगी। घुटनों से रेंगते रेंगते जब पैरों पर खड़ी हो गई, घुटनों से रेंगते रेंगते जब पैरों पर खड़ी हो गई, माँ तेरी ममता की छाँव में, माँ तेरी ममता की छाँव में न जाने मैं कब बड़ी हो गई। धन्यवाद। बच्चों ने जो तैयार किया है प्रोग्राम, हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि तालियों के साथ उनका हौसला जरूर बढ़ाते रहें। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो हौसलों के साथ और अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप लोगों से आग्रह है, कृपया ताली जरूर बजाएं। धन्यवाद। एक बार थॉमस एडिसन स्कूल से अपने घर आए और अपने स्कूल से मिले पेपर को अपनी माँ को देते हुए बोले, ये मेरे टीचर ने मेरे को दिया, बोला मम्मी को दे। क्या लिखा है? सर में लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है और उनके पास अच्छे टीचर्स ही नहीं है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तो उन्होंने लिखा है कि या तो उसे अच्छे स्कूल में डालिए या तो आप खुद से उसे पढ़ाइए। आज से तुम मेरे से ही पढ़ोगे, जाओ। ये सब सुनने के बाद एडिशन अपने आप पर गर्व महसूस करने लगे और अपने माँ की देखरेख में पढ़ाई करने लगे और फिर हमें मिला हमारा थॉमस एल्वा एडिशन। एडिशन की माँ की मृत्यु के बाद उन्हें उनके माँ के कमरे से वो स्कूल से मिला वो पेपर मिला। उन्होंने उसे खोला और उसे पढ़ने लगे, जिसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, उसे हम नहीं पढ़ा सकते, इसलिए उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। ये सुनकर एडिशन भावुक हो गए और फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिशन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सभी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, तालियां बजा दीजिए आप लोग, जो है मेरी प्यारी अम्मी जो है। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा,
मीठी मीठी तालियों से बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। आपसे अनुरोध है। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ प्यारी माँ, जन्म जन्म तो तू ही मेरे पास हुआ। जन्म जन्म तो तू ही ज़मीं आसमां। ये खबर दिल में कहीं रगड़ता है मुझे। मेरे दिल में तेरी बोल तेरी माँ। मेरे दिल में तेरी बोल तेरी माँ। जन्नत की सैर कर लेते हैं जब कदमों में सर रख देते हैं। आंचल के ठंडे से छाँव में सुखों से हर पल गुजरते हैं। रब को ना देखा तुम्हें को रब माना। ओ प्यारी माँ तू ही हमारी माँ। दुआएं रब से मैं मांगू तुझको लग जाए उम्र हमारी। जो भी आगे स्विंग्स कर रहे हैं अपने अपने सीट पर बैठ जाए। कोई खड़ी नहीं है, सभी अपने सीट पर बैठ जाए। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की मीठी मीठी तालियां जरूर बजनी चाहिए अपनी अपनी माओं के लिए। तो सब लोगों को बजाना चाहिए ताली। आज मुझे बस ये कहना है मेरी माँ के जैसा कोई नहीं। मेरी मम्मी जैसा कोई नहीं। लाजवाब। Thank you, Smriti and Hanu, for flawless dance. और सभी माताओं से आग्रह है कि अपने बच्चों को मोबाइल न दें। आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है कि बच्चों को मोबाइल न दें। सभी बच्चे यहाँ खड़े होंगे मोबाइल पे फोटो खींचने में लग जाते, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि मोबाइल से जो अल्ट्रा मैग्नेटिक रेज निकलता है, अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है निकलता है, जिससे हमारे बच्चों के शरीर पर बहुत बुरा असर डालता है और उनकी आंखें खराब हो जाती हैं तुरंत। तो इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि बच्चों को मोबाइल। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल के भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। 3 बज गए, बच्चे आते ही होंगे। मम्मी मम्मी हम आगे मेरे प्यारे बच्चे, चलो अब बैठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। लो बेटा करो, खाइए। तो आज क्या क्या हुआ स्कूल में, मजा किया आप लोगों ने? पता मम्मी हम लोग सीढ़ी से जा रहे थे और एक लड़की ना सीट से गिर गई, फिर हम लोग बहुत हंसे, बहुत मजा आया। नहीं बेटा ऐसे नहीं हंसना चाहिए, हमने पप्पा है हमें सीढ़ी पे नहीं हंसना चाहिए। रुको मैं हाथ धो के आती हूँ। मम्मी आपको क्या हुआ? उठो ना मम्मी, प्लीज उठो सभी ना। बच्चे अपने सीट पर बैठ जाएं। पापा को फोन करती हूँ। All the children, please take your seats. पापा मम्मी को कुछ हो गया, वो उठ ही नहीं रही है।
बेटा तुम लोग घर पे रहो, मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। हमें भी ले चलो ना प्लीज। बेटा अभी आप लोग मत जाओ, मम्मा को मैं लेके जा रहा हूँ, आप लोग अपना पढ़ाई वगैरह कर लो। आपकी क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर इसे देखिए, इसे अचानक से चक्कर आ गया और इसे खांसी हो रही है और इसके मुंह से खून निकल रहा है। पहले आप इनका चेकअप करवा के रिपोर्ट लाइए, फिर ही मैं कुछ बता सकती हूँ। इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। आप इसके बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे। पर क्यों? क्योंकि बच्चे मेरे घर नहीं रह पाएंगे और मैं नहीं चाहती उन्हें ये पता चले। क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं, बस नॉर्मल खांसी थी, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों के बाद सुनो, क्या हुआ? ठीक हो ना? पापा घर जल्दी आ जाओ, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी आता हूँ। पापा देखो ना मम्मी को क्या हो गया। बेटा तुम्हारी मम्मी नहीं, ना जाने क्यों आज अपना ही घर मुझे अनजान सा लगता है। तेरे जाने के बाद ये घर नहीं, खाली मकान सा लगता है। अपने अपने सीट पर बैठ जाए। इतना लो क्यों हो रहा है? अपने अपने पहले तो सीट तुम पर बैठ बहुत जाओ। अच्छा परफॉर्म किया करती थी। तुम्हारी मम्मा क्या तुम पे अब ध्यान नहीं देती? पता दीदी, मेरे टीचर ने मुझे बहुत डांटा और बोल रही थी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस लो होती जा रही है, तुम पढ़ाई भी नहीं करती, और बोल रही थी तुम्हारी मम्मी तुम पे ध्यान नहीं देती। अब मैं उनको क्या बोलती? रोते नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पापा टीचर ने ना मम्मी को बोला है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना लो क्यों हो रहा है। पहले तो तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, तुम्हारी मम्मी तुम पे ध्यान नहीं देती है क्या? इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है, क्योंकि मम्मी तो नहीं रही है। अगले दिन स्कूल में गुड मॉर्निंग सर, क्या बात है? आपकी टीचर ने मेरे बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उसकी माँ अब नहीं रही है और वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। हम आपके दुख को समझ सकते हैं, पर हमारे भी स्कूल में कुछ रूल रेगुलेशन है। फिर भी हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको लगता है कि उसे एक्स्ट्रा नीड की ज़रूरत है तो आप अपनी तरफ से देख लीजिए। कुछ महीनों के बाद बच्चों देखो तुम्हारी मम्मी आ गई। ये कौन है? ये तो हमारी मम्मी नहीं है। मैं आपकी ही माँ हूँ बेटा। बच्चों देखो, आज मैंने तुम लोगों का फेवरेट खाना बनाया है, जल्दी से आके खा लो। मुझे नहीं खाना है इसके हाथ का बना हुआ खाना। ऐसे नहीं बोलते बेटा, खा लो। मुझे नहीं खाना है। कोई बात नहीं, मेरे कहने पे खा लो, खाने पे गुस्सा नहीं करते। क्या तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है? वो मुझसे बहुत नफरत करती है। ख्याति तुम ऐसी कब से हो गई? तुम तो सबकी रिस्पेक्ट करती थी। तो मुझे पसंद नहीं है, और आप भी बहुत बुरे हो पापा। मम्मी की जगह किसी और को कैसे? बेटा पापा बस आपको समझा रहे हैं, आप ऐसा मत समझो। मुझे अकेला छोड़ दो, सब मम्मी को भूल गए हो प्लीज। रुको ख्याति, मेरी बात तो सुनो। आज रात ख्याति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो मेरा स्टॉक बढ़ता है ना, सब ठीक हो जाएगा। कल हम जल्दी ही डॉक्टर के पास चलेंगे। इसका डर तो ख्याति सुबह हो गई, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर ख्याति की तबीयत रात से बहुत ज़्यादा खराब है, प्लीज एक बार आप इसका चेकअप कर लीजिए। उनकी तबीयत तो बहुत खराब है, मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, अगर वो कल तक ठीक नहीं हुई तो कल आप फिर लेकर आइएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू।
Keep the clap going on. छात्रों तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर ने दवाई दी है ना? कुछ दिनों के बाद अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है ख्याति? अब मैं ठीक हूँ। जाओ बेटा अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लो, मदर्स डे के दिन। चलो दीदी, हम लोग मम्मी के लिए कार्ड्स लाते हैं, वो स्पेशल चीज करवाते हैं। प्रेरणा और ख्याति चलो खाना खा लो। अब खाना रखो और मेरे साथ चलो। देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मेरा दिन स्पेशल बना दिया। थैंक यू। लव यू मम्मी, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इन बच्चों के हर लिए। रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को। उनके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ही ममता में मिलावट देखी। लव यू मम्मी। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। एक चीज आपको बता दो, जो बताना बहुत ही अहम है। इन बच्चियों ने जो एक्ट भी प्रस्तुत किया, इसमें शिक्षकों का कोई योगदान नहीं है। ये सारा एक्ट, ये सारी स्क्रिप्ट इन्होंने खुद लिखी है। I would like to call Sanat Dharan to tell about the event. थैंक यू। अभी देखिए आपके सामने बच्चों ने कहा कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम आने वाला प्रोग्राम के अनुसार ऑन कर दीजिएगा ना, ऑन जाता है, जो सारी दुनिया से परे ले जाता है ना। एक गाना था कि आज चल कि तुझे हम लेके चले एक ऐसे गगन के तले जहां आंसू भी न हो, है ना, कोई दर्द भी न हो, बस माँ प्यार ही प्यार करे, है ना। तो इसलिए आप लोगों से, और सबसे इम्पोर्टेंट है, माताएं इन सभी कामों को करने में अपने घर में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, इतनी परेशान रहती हैं कि उनको बाहरी दुनिया में खुद को दिखाने का, खुद को व्यक्त करने का उनके पास अवसर ही नहीं बचता। तो इस कम समय में हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम, एक अच्छा सा प्रोग्राम तैयार किया है। छोटा छोटा प्रोग्राम है, यहाँ पर इनमें सभी माताओं का पार्टिसिपेशन हो रहा है। इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं है, इसमें आप सबों का पार्टिसिपेशन है। और सभी माताओं को हम लोग यहाँ अभी एक इंस्ट्रूमेंटल कुछ बजेगा और आपके पास एक गेंद जाएगी, आप एक दूसरे को पास करेंगे, और जिन माता के पास वो गेंद रहेगी और जब तक ये म्यूजिक बंद हो गया तो उस माता के पास, हमारे पास कुछ तैयार है प्रोग्राम, उसका लिस्ट जाएगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। और उसमें जो भी आता है, चाहे गाना गाने के लिए आता है, डांस करने के लिए आता है, एक्टिंग करने के लिए आता है, रोने के लिए आता है, हंसने के लिए आता है, इट डजंट मैटर, ये आपको करना है। ठीक है, आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं इसके लिए? आप लोग रेडी हैं या नहीं है? आवाज नहीं आ रही, लगता है कोई आदमी को इसको इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं, चलिए, वेरी गुड। सो प्लीज सर, रिक्वेस्ट करूंगा। यस, हाँ, तो एक और इसके लिए मैं पलक मैम को बोलूंगा कि वो तैयार रहें, और सॉरी पायल मैम को, और एक और मैम कोई तैयार रहे वो लिस्ट लेने के लिए कि